पूरे मुल्क में आज से मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। कोरोना के खात्मे के लिए शुरू हुई इस मुहिम में आम लोगों से साथ आने की मुसलसल अपील की जा रही है, जिसके लिए डॉक्टर से लेकर अफसरान के बाद अब मजहबी रहनुमा लोगों से अपील कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने 18+ वाले लोगों को भी फ्री में टीका लगाने का ऐलान किया था। आज यूपी समेत कई रियासतों में एक मुहिम चलाकर मुफ्त वैक्सीनेशन का आगाज किया गया, तो कई रियासतों में इसमें तेजी लाने के लिए अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन बात करने से पहले मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर यूपी और एमपी के वज़ीर आला और दीगर अहम लोगों ने क्या कहा, आपको सुनवाएंगे। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। ये जिंदगी का टीका लग रहा है। अगर तीसरी लहर आई तो जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएंगे उनको कोरोना प्रभावित नहीं करेगा, और करेगा भी तो थोड़ा बहुत, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि सब जाकर वैक्सीनेशन जरूर कराएं और वैक्सीनेशन के संबंध में कोई भी भ्रांतियां ना रखते हुए दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। वर्तमान समय में टीकाकरण ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। शासन की ओर से वैक्सीन लगाई जाएगी, तो आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना से सुरक्षित हो जाए। इससे पहले भी हमने हैजा, प्लेग, चेचक और पोलियो जैसी महामारी को हराया है, तो कोरोना को भी हराएंगे। बस सबसे करीबी सेंटर जो है वो आपका, वहां पर जाइए, साथ में आधार कार्ड ले जाइए, पहचान पत्र ले जाइए और वैक्सीन। और हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में इस वक्त खास मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी लीडर शम्सी अता साहब हमारे साथ बने हुए हैं इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। शम्सी साहब, खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है जी। शम्सी साहब, एक शानदार आगाज हुआ है आज मुल्क भर में मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी 6 लाख लोगों को रोज कोरोना के खिलाफ मुफ्त टीका लगाने का हदफ रखा गया है। कितनी उम्मीदें हैं इस जबरदस्त मुहिम से आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त इंसान की जान बचाने का, जिसका बीड़ा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। पूरा भारत इस वक्त वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। हमने कुछ दिन पहले सभी जिले के डीएम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, मदरसे के उलमाओं से, पेश इमाम से, मंदिर के जिम्मेदार लोगों से, या जो भी जिस तबके के थे, जहाँ पे पीछे सोशल लोग थे, जो उन लोगों को इकट्ठा करके हमने अपने यहाँ बुलाया और उनको सब लोगों को हमने वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। और उसकी आप देख लें कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमको, एक दिन में हमने 30 लाख वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य जो था वो कल ही पूरा किया। इस वक्त हिंदुस्तान में 28 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। 18+ से लेकर जितने भी आयु के लोग हैं, और मुफ्त वैक्सीनेशन का काम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है युद्ध स्तर पर। सरकार ने अपने सारे कामों को रोक दिया है। जितने भी काम थे, सबसे पहली प्राथमिकता वक्त जो है वो वैक्सीनेशन की है। और बार बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है डॉक्टरों के माध्यम से कि आने वाली तीसरी लहर बहुत खतरनाक होगी। तो आप यकीन जाने कि जिन लोगों की 2 डोज पूरी हो चुकी है उनके ऊपर इसका बहुत मामूली सा असर होगा,
इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी जान को सबसे पहले बचाने की कोशिश करें, विपक्ष के बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये इनकी जो नाव में छेद हो गया है, तो इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमको इनके बहकावे में नहीं आना है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है। जी, तो बड़ी उम्मीदें हैं और जाहिर सी बात है एक दिन में 6 लाख लोगों को रियासत में मुफ्त वैक्सीनेशन का मुस्तहिक बनाना, उसका हकदार बनाना, ये एक बड़ी बात है, बड़ा टास्क है शमसी साहब। 30 लाख जी, लेकिन 30 लाख पर डे पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख पर डे का लक्ष्य है। हाँ, कम से कम 30 लाख जी, तो इस हिसाब से करोड़ों लोगों को इस मुफ्त वैक्सीनेशन का फायदा जरूर मिल जाएगा। और ऐसे वक्त में जबकि लोग वैक्सीनेशन के लिए खुद को बेदार कर रहे हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसे में सरकार की जानिब से ये एडवांटेज दे दिया जाना एक बड़ी राहत की बात है। शमसी साहब जी, हम दुआ यही करेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक होगी, हम चाहेंगे यही कि इसका असर हमारे मुल्क पर, हमारे हिंदुस्तान पर और हमारी आवाम पर इसका असर जरा भी ना हो। इसीलिए हमारे माननीय मोदी जी पूरे युद्ध स्तर पर ये काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सके। और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से, जी सलाम के प्लेटफॉर्म से, कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगवाने का काम पूरा करें। आरोप प्रत्यारोपों का काम बाद में होता रहेगा, आप अपनी सत्ता बाद में वापस लाने की कोशिश करें, आप जो है विपक्ष का काम बाद में करें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जान बचाने का काम करें, जिसका काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि किसी भी तरीके से हम अपना वैक्सीनेशन का काम पूरा करें। मोदी जी ने जो वादा किया था कि 21 जून को योग दिवस के पहले हम ये घोषणा कर देंगे कि कम से कम जो है लोगों को पहुंचाया जा सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को पहुंचाया जा सके वैक्सीन सेंटर पर, उसका हम लोग युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, सामुदायिक केंद्र पर जाकर, मदरसों में जाकर, हम लोगों ने खुद अपनी टीम बनाई थी लखनऊ में, और हम लोग उलमाओं से मिले थे। और उसके बाद जो है आप सोशल मीडिया पे हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाकर वैक्सीन के लिए जागरूक किया। जो समाज सेवी थे उनको बुलाकर हम लोगों ने मीटिंग लेकर इसके लिए शमसी साहब, इस बार एक बहुत अच्छी बात ये भी हो रही है कि न सिर्फ सियासतदान, न सिर्फ सियासी लीडरान, न सिर्फ सरकारी लोग, न सिर्फ सरकारी नुमाइंदे अपील करें, बल्कि मजहबी रहनुमा भी अपील करें। अपने खास मेहमान से इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शमसी साहब, एक बहुत अच्छी बात इन दिनों अब ये भी हो रही है कि हुक्मरानों के अलावा, सियासतदानों के अलावा, तमाम लीडरान के अलावा, अफसरान के अलावा और तिब्बी एहलकारों के अलावा, मेडिकल एहलकारों के अलावा अब मजहबी रहनुमा भी सामने आए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बेदार हों इस बात के लिए कि उनके लिए वैक्सीन लेना कितना लाजमी है, इस बीमारी से जंग लड़ने में वैक्सीनेशन का कितना अहम किरदार है, उसके लिए मजहबी रहनुमा भी सामने आ रहे हैं। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना बड़ा माइलस्टोन है? देखिए, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, मजहब पाए जाते हैं। एक बड़ा तबका हमारे यहाँ मजहबी होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये विचार किया, मंथन किया कि हम लोग घर घर तक अगर जाना है और इस भ्रांति को जो विपक्ष ने फैलाया था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, ये गलत असर डालेगी, इसको दूर करना है तो इनके बीच में जाना होगा। इनको समझाने के लिए इनको जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको पकड़ना होगा। तो हम लोगों ने एक टीम बनाकर उनसे संपर्क किया, उनसे राब्ता किया, उनसे बैठक ली। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4-4, 5-5 बार हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया। डॉक्टरों के साथ, पूरी टीम के साथ हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया, लखनऊ में भी, जौनपुर में भी, कानपुर में भी, बनारस में भी, जहां कहीं पर भी हम गए पूरी टीम के साथ गए। हमने उनको फायदे बताए, नुकसान तो कोई था ही नहीं। हमने उनको जागरूक किया कि देखिए, जो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की थी, जो कुछ हमारे हादसे हुए, जो कुछ मौतें हुई, वो सिर्फ लापरवाही की वजह से हुई। आने वाली 3rd वेव का सामना करने के लिए हमको एक छोटा सा कदम उठाना है। एक छोटा सा कदम यह है कि हमको वैक्सीनेशन करवाना है, और 2 डोज वैक्सीन जब तक हमारे जिस्म में नहीं जाएगी, जब तक हम 3rd वेव का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने सभी धार्मिक गुरुओं को, हमने सभी जो है धर्म के लोगों को, धर्म के जो बड़े लीडरान थे उनको, मौलानाओं को, पंडितों को, और क्या कहते हैं मदरसे के जो हाफिज थे उनको, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनको, उन लोगों को इकट्ठा करके हमने ये बात जब समझाई, उनके समझ में आई, उसके बाद आप देखें बाकायदा कैंपेन किया गया। जिले के जिला अधिकारी के माध्यम से उनको बुलाकर, SDM के माध्यम से, सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से,
पूरी तरीके से उनको जागरूक किया गया, उनको समझाया गया कि ये आपकी जिंदगी बचाने के लिए लाजमी है। इससे कोई भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं है, इससे आपकी जान बचना है। आपको अगर अपनी जान से प्यार है, आपको अपने परिवार से प्यार है, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। उसके बाद आप देखें कि एक वैक्सीन सेंटर पर इतनी ज्यादा तादाद में लाइन लगाकर लोगों ने वैक्सीनेशन किया है कि जिसकी हम उम्मीद नहीं करते थे। हम धन्यवाद करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हम धन्यवाद करते हैं। शमसी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है लोगों के जहन में आ रहा है, ये कोई छोटा टास्क तो नहीं है, एक बड़ी कारकर्दगी है इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीनेशन करना, और लोग उस चीज को जी समझ भी रहे हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में 6 लाख लोगों को रोज मुफ्त वैक्सीन का हदफ फिलहाल जो रखा गया है, ये टारगेट है, तो क्या ये जिलावार तरीके से दिया जा रहा है? किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मरहलेवार तरीके से कैसे इस बड़े काम को अंजाम दिया जा रहा है? क्या कुछ लूपहोल से भी जूझना पड़ रहा है? हमने कोई टारगेट नहीं दिया है कि जिले में इतना लगना है। हमने ये लिया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 से 8 लाख वैक्सीनेशन पर डे के हिसाब से किया जाए। किसी जिले की आबादी कम है तो वहां हम कैसे टारगेट दे सकते हैं, कहीं की आबादी ज्यादा है वहां हम कैसे टारगेट दे सकते हैं। आप देखें इस वक्त जो है थोड़ा सा बाढ़ का भी असर हमारे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर भी पहुंचे हैं जहां पर इस वक्त रास्ते नहीं है। नाव के जरिए हम अपना जाकर वहां पर कैंप लगा रहे हैं, गांव के अंदर घुस कर हमने अपना कैंप लगाया है। आपको मैं फोटो नहीं, इस वक्त मैं आपको फोटो दिखलाता कि जहां पर रास्ते नहीं है वहां पर भी हमारे वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी पहुंच रहे हैं, और इसमें बड़ा योगदान हमारे धार्मिक गुरुओं का है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे मजहबी जो रहनुमा है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने जनता के बीच में जाकर बाकायदा बैनर और पोस्टर लगाकर जुमा मस्जिद पर, मदरसों में, ईदगाहों में, सब जगह पर उन लोगों ने बैनर लगा के बाकायदा जनता को जागरूक किया, और उसी का यह नतीजा है कि आज हम अपने टारगेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और यकीन जाने कि अगर योगी आदित्यनाथ जी इसमें 6 लाख का टारगेट लिया है तो हम 8 लाख के ऊपर वैक्सीनेशन का काम पूरा करेंगे। शमसी साहब, क्या मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी है लोगों के लिए, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर आप वैक्सीन करा रहे हैं? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। 18 से ऊपर की उम्र के जो लोग भी हैं वो सिर्फ अपना आधार कार्ड ले जाकर लाइन में लगकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जी। किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जरूरी भी नहीं कि एक जिले में कोई खास तादाद के तहत ही वैक्सीन दिया जाएगा। अच्छा, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? हालांकि शानदार आगाज हुआ है, पर दिन के इस वक्त तक किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस आप ये देखें कि हमने जो है अब तक का एक दिन में 47 लाख कम से कम टारगेट पूरा किया है। एक दिन में 47 लाख पूरे हिंदुस्तान में हमने अब तक जो है कल से अभी तक की जो डेट हमारे पास है अपडेट है 47 लाख के ऊपर अब तक हम वैक्सीन लगा चुके एक दिन में। तो ये जनता का धन्यवाद अदा करेंगे, ये हम अपने रहनुमाओं का धन्यवाद अदा करेंगे, हम प्रशासन का भी धन्यवाद अदा करेंगे कि जिसने सुनियोजित ढंग से मीटिंग कराकर लोगों के बीच में जाकर रहनुमाओं से मिलकर, धार्मिक गुरुओं से मिलकर, मजहब के जो बड़े लीडरान थे उनसे मिलकर उनकी गलतफहमियों को दूर करने का काम किया। हमको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि विपक्ष उनके ऊपर हावी था कि ये वैक्सीन लगाने से ऐसा हो जाएगा, ये वैक्सीन लगाने को वैसा हो जाएगा। जब उन्होंने पहली वैक्सीन लगाने वाले का हाल देखा, पहली वैक्सीनेशन लगाए हुए लोग, दूसरी वैक्सीनेशन लगाए हुए लोग माशाल्लाह से सेहत के साथ मार्केटों में घूम रहे हैं, अपने काम और रोजगार पे जा रहे हैं, तो उसके बाद लोगों में जिज्ञासा हो कि नहीं वैक्सीन हमारे लिए कारगर है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हमको थर्ड वेव का सामना करने में दुश्वारी हो। और यकीन जाने जो डबल डोज लगवा चुका होगा उसको जो है थर्ड वेव का असर जरा भी नहीं होगा। तो शमसी साहब, लोगों को कन्विंस करने में, उनको यकीन दिलाने में किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं पेश आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, माशाल्लाह से हमारा हिंदुस्तान इस वक्त पढ़े लिखे तबके, पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया से हर आदमी जुटा हुआ है। कुछ लोग थे वो अपवाद थे, वो क्या कहते हैं कि विपक्ष के सताए हुए लोग थे, बहकाए हुए लोग थे, लेकिन जब हमारी टीम उनके बीच में गई है और हमारी टीम इस तरीके से काम कर रही है, भेदभाव के बगैर काम कर रही है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, हम सीधे उनके बीच में जाते हैं, वैक्सीनेशन का पूरा प्रोफार्मा उनको बताते हैं, उसके बाद डॉक्टर की टीम हमारे साथ रहती है, डॉक्टर्स उनको बताते हैं, और डॉक्टर्स भी जो होते हैं उनके लोकल डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी दवा इलाज उनके फैमिलियर डॉक्टर होते हैं। जब वो बताते हैं वैक्सीन के बारे में पूरी तरीके से कि भाई ये सुरक्षित है, ये सेफ है, तब उसके बाद उनका जो है मनोबल बढ़ा। और उसके बाद कल से आप देखें कि लाइन की लाइन, कतार की कतारें लगाकर लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। मुल्कगीर पैमाने पर हालांकि इस मुहिम का आगाज हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है शमसी साहब, कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां अभी नहीं शुरू हुई ये मुहिम, एक आध दिन लग जाएगा?
ऐसी कोई रियासत समूची नहीं है कि जहां पर अभी तक वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एक दो स्टेट में, एक दो रियासत में अभी हमारी रफ्तार थोड़ी सी सुस्त है, क्योंकि वहां पर विपक्ष हावी है, कुछ वहां पर वातावरण भी कुछ ऐसा है कि हमको अभी वैक्सीनेशन कराने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इंशाअल्लाह हम 1 हफ्ते के अंदर वहां पर भी अपना पूरा टारगेट पूरा करेंगे। ये हम लोगों का जो है संकल्प है कि जब तक हम पूरे वैक्सीनेशन का काम कर नहीं लेंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो अब मुफ्त वैक्सीनेशन पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने, अपोजिशन ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया शम्सी साहब? जबान सबकी खामोश हो गई, विपक्ष गूंगा हो गया इस मुद्दे पर बोलने से, क्योंकि जनता ने उनके बहकावे में आने से इनकार कर दिया है। जनता ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि तख्त और ताज हमको बाद में देखना है, हमको सबसे पहले अपनी जान बचाना है, और जान बचाने के लिए वैक्सीन से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ये जनता ने उनको जवाब दे दिया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जहां कहीं पर भी विपक्ष की सरकार हो, एक टूक जवाब उन्होंने दे दिया है कि हमको अपनी जान से प्यार है, हमको परिवार से प्यार है, हमको अपनी जिंदगी बचानी है, तो हमको वैक्सीन लगवाना है और हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके आपने इस मुहिम को शुरू किया, आप लोगों ने, हुकूमतों ने, रियासतों की हुकूमतों ने। कहीं पर किसी किस्म का कोई मिसमैनेजमेंट अभी तक सामने आया? क्योंकि बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन दी जा रही है, ये छोटी तादाद नहीं है। ऐसा अभी कोई खबर हम लोगों के सुनने में या देखने में तो नहीं आया कि जिसका जो है मिसमैनेजमेंट हुआ हो या वैक्सीन लगाने के बाद कुछ उसका गलत असर हुआ हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। हाँ, 1-2 लोगों को थोड़ा सा हल्का बुखार आया तो डॉक्टर पहले ही उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि देखिए आपको बुखार आ सकता है, आप जो है ये दवा ले लीजिए। पहले से ही बता दिया जाता है कि दवा का आप सेवन करें, और 2-3 गोलियां उनको वहां से दे भी दी जाती है कि अगर आपको बुखार महसूस हो तो ये दवा आप खा लें। 5 से 10 दिन तक आप अपना पूरा ख्याल रखें, पब्लिक से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। जब आप 5 से 10 दिनों के बीच में पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी पाबंदी तायद नहीं की जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छा शम्स साहब, एक और चीज़ है कि जब लोग खुद से वैक्सीन लगवा रहे थे, जब उन्हें पे करना पड़ रहा था, और अब जबकि सरकारों की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन की ऑफर लोगों को दी गई है, तो तादाद में एकदम से रोजाना के बुनियाद पर अगर देखें तो कितना फर्क आपको महसूस हो रहा है? तादाद में इस वक्त देखिए कम से कम हमको 60% का फर्क महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी जो दौर गुजरा है कोरोना का, जो एपिडेमिक थी, विश्वव्यापी जो बीमारी थी, महामारी थी, इसमें लोगों के थोड़ा सा तंगी आ गई थी, लोग थोड़ा सा कमजोर हो गए थे, लोगों का थोड़ा सा रोजगार बंद हो गया था, तो अपने जेब से कोई खर्च करके वैक्सीन लगाने नहीं जाना चाह रहा था, हर कोई भाग रहा था। तो उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर विचार मंथन किया कि हम अपनी जनता को सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन का काम देंगे, और उसके बाद उन्होंने मुफ्त वैक्सीन उनके तक पहुंचाने का जो वादा किया था, उस वादे को आज उन्होंने पूरा किया है, और 18 से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं सबके लिए वैक्सीन फ्री कर दी गई है। तो क्या जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल मुलाजिमीन हैं, उनकी तादाद बढ़ाई गई है, इजाफी तादाद में उन्हें लगाया है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सब? क्योंकि पहले ही बहुत वर्कलोड था मेडिकल सिस्टम पर पहले ही, तो अब हालांकि ये एक अच्छा साइन होगा, वर्कलोड कम होगा अगर लोग बीमार होकर कम पहुंचेंगे अस्पतालों में तो, लेकिन क्या इजाफी लोगों को लगाया है आप लोगों ने इसके लिए? हमने इजाफा इस तरीके से किया है कि हमने आंगनवाड़ियों को साथ में रखा, हमने एनएम को साथ में रखा, हमने जो रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग थे उनको अपने साथ रखा, जो लोग भी हमारे यहाँ काम कर रहे थे सरकार के अधीन, उन सब लोगों के सामने लेकर एक टीम बनाई, और उस टीम के माध्यम से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया, ताकि हमको कहीं पर भी कर्मचारी की कमी न महसूस हो, डॉक्टरों की कमी महसूस न हो। और हमने पूरी व्यवस्था के साथ प्रशासन की भी मदद लिया, हमने पुलिस बल का भी सहारा लिया कि कहीं पर अगर कोई बदइंतजामी होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने सरकारों का भी सहायता लिया। हमने हर तरीके से इसको सफल बनाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था हमने वो सारी कोशिशें की, क्योंकि हमको अपनी जनता से प्यार है, हमको उनकी जिंदगी से लगाव है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शम्सी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में इस तफसीली गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुफ्त वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है मुल्क भर में, कई रियासतों में बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख लोगों को रोजाना मुफ्त वैक्सीन का हदफ रखा गया है। उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि ये मुहिम जरूर रंग लाए और अस्पतालों में कोविड मरीजों की तादाद जरूर कम हो। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।